हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महादेव के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आप में से किसी लोगों को ही पता होगा। आप सब में से केदारनाथ की यात्रा हर कोई करना चाहता है या फिर किसी ने यात्रा की भी होगी, पर उस यात्रा का पूरा फल कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, अभी मैं हूँ पशुपतिनाथ मंदिर और मैं अभी शमशान घाट के पास बैठा हूँ। कहते हैं जब इंसान की मौत होती है तो उसको इसी मंदिर के पास के शमशान घाट में चलाया जाता है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप रख सकते हो शूज़, जो कि फ्री है, ठीक है। और इसकी इतनी बड़ी में चाबी मिली है शूज़ की, ठीक है। काफ़ी बड़ा साइज़ है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ और मंदिर की कुछ रोचक बातें मैं आपको बता दूं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप महादेव के किसी भी मंदिर में चले जाओ, सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन करने होंगे और उसके बाद ही आप महादेव के दर्शन कर पाओगे। पर यहाँ पर उलट है, यहाँ पर पहले महादेव के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद में नंदी महाराज के। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी कोई एक बार भी दर्शन कर लेता है उसका अगला जन्म पशु योनि में नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले महादेव के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद नंदी महाराज के। जो भी कोई इंसान सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन करता है उसका अगला जन्म पशु योनि में होना 100% होता ही है। तो इस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशु मतलब होता है जानवर, और पति मतलब होता है कि स्वामी, और नाथ मतलब होता है भगवान। इसलिए इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी शैली में मंदिर बनाया गया है, और उस तरफ मंदिर का एंट्रेंस गेट है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा कबूतर है जिनको दाना दिया जाता है, और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और वहाँ सामने मंदिर है, और वहाँ मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं, उस तरफ मंदिर है, ठीक है। अब जा रहे हैं आगे की तरफ, और इसकी स्टोरी मैं आपको पूरी बताता हूँ क्या स्टोरी है। और जहाँ हम जा सकते हैं वो है शमशान घाट, उस साइड है शमशान घाट, ठीक है। तो इस मंदिर की कहानी कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं जो कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो पांडवों ने अपने कई भाइयों की हत्या कर दी थी, और उस हत्या का पाप पांडवों के सिर पे था। जो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ पांडवों को, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। तो श्री कृष्ण जी के पास गए, तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि अब तुम पे जो पाप चढ़ा है वो एक महादेव ही उतार सकते हैं। तो पांडव महादेव को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर एक जगह उनको महादेव मिल गए। और महादेव भी वहाँ बैल के रूप में थे, पर महादेव उनसे क्रोधित थे, मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया हुआ था। तो उन्होंने बैल का रूप धारण किया था, और महादेव वहाँ से देख रहे थे बैल के रूप में, और पांडव वहाँ से आ रहे थे, और पांडवों को पता चल गया कि ये महादेव है। जब उनको पता चला तो वो महादेव को पकड़ने लग गए, और महादेव बचने के बहाने बैलों के झुंड में चले गए। जब बैलों के झुंड में चले गए तो भीम ने पहचान लिया, तो महादेव धरती के अंदर समाने लग गए। जब धरती के अंदर समाने लग गए तो भीम ने अपनी ताकत से महादेव को रोका। जब वो रोका तो कहते हैं कि महादेव का जो मुंह है वो धरती के अंदर समा चुका था, बस उनकी पीठ ही रह गई थी। तो भीम ने महादेव पकड़ के रखा था, तो महादेव को उस समय अपने असली रूप में आना पड़ा, ठीक है। और जो केदारनाथ पूजा होती है वो महादेव की बैक मतलब कि जो कहते हैं कि कुबड़, बैल की कुबड़ की वहाँ पूजा होती है। और जो अभी मैं यहाँ पर हूँ, यह है पशुपतिनाथ मंदिर, और यहाँ पर उनके मुख की पूजा होती है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, मेरे पीछे की तरफ शमशान घाट है। कहते हैं कि जब इंसान की मौत होती है तो उसकी जो चिता होती है यहाँ ही जलाई जाती है। जलाने का यही कारण है, जब उसकी चिता जलाई जाती है तो इंसान का पशु योनि से पूरा कटआउट हो जाता है, तो उसका अगला जन्म इंसान योनि में ही होता है। तो उस तरफ अभी चिताएँ और तैयार हो रही हैं जलने के लिए, और पीछे की तरफ चिता जल रही है।
तो अभी जाने वाले बस के अंदर, और ये सारी बस है, ठीक है। यहाँ वो यहाँ के गांव के लोगों के बच्चे ना उठाकर ले जाते थे और खा लेते थे। तो गांव वाले बड़े परेशान हुए, वो गौतम बुद्ध के पास गए। तो गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने जो इन देवी थे इनके बेटे को छुपा दिया। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं, आप देख सकते हो। ये घंटा हमने बजा दिया।